नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मौसूल हो चुकी है। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ी ऑफ़र की थी। अब से कुछ देर पहले अमेरिका ने उसे मुस्तरद कर दिया है। इसकी तफ़सीलात जानकर आप हैरान परेशान हो जाएँगे। उसी दौरान ही नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है और पैगाम जारी कर चुका है। इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख़ है 14 अप्रैल 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की पहली जो नशस्त हो चुकी थी, उस नशस्त के बाद ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। इसी बार नई मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी तमाम इक़दामात इस वक़्त उठाए जा चुके हैं और ये मुज़ाकरात को बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। नाज़रीन, मुज़ाकरात की पहली नशस्त के बाद जो है, जो मुस्बित ये पेशरफ्त हो चुकी है कि आप लोगों ने देखा कि दोबारा जंग शुरू नहीं हुई। इससे ये साफ वाज़ेह होता है कि ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने वाले थे और यूँ अब से कुछ देर पहले नाज़रीन, दी रॉयटर्स की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। मैं मानो खबर सारी आपके सामने रखना चाहूँगा, ज़रा आप उस खबर को ज़ोर से सुनिए। नाज़रीन, बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की जानिब से उनके ज़राए को कोट करके दी रॉयटर्स ने ये लिखा है कि अमेरिका और ईरान के वफ़ूद के दरमियान रवां हफ़्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। दोबारा दोनों वफ़ूद जो हैं इस्लामाबाद आ सकते हैं मुज़ाकरात के लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ईरानी सिफ़ारत खाने के एहलकार ने भी दी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला जो दौर होगा वो इसी हफ़्ते या अगले हफ़्ते दोबारा आगाज़ हो सकता है। इससे कबल अमेरिकी खबर एजेंसी ने भी 2 इस वक़्त पाकिस्तानी ओहदेदारों के हवाले से कहा था कि पाकिस्तान ने बाकायदा जो मुज़ाकरात की नशस्त को आगे बढ़ाया था, उसके हवाले से कहा गया है कि बहुत जल्द ये मुज़ाकरात जुमेरात को इस्लामाबाद में दोबारा हो सकते हैं। तो यूँ इस वक़्त जो हैं, दोबारा नशस्त के हवाले से ये बातचीत हो चुकी है और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि हम मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए इक़दामात उठा सकते हैं। अब इसी दौरान ही दूसरी नशस्त दोबारा इस्लामाबाद में होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो चुके हैं। अब इसी के साथ ही नाज़रीन, अंदरूनी तौर पर जो हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हैं बहुत सी चीज़ें इस वक़्त जो हैं वो आपस में किसी न किसी शक्ल में जो हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए जो हैं वो डिस्कशन इस वक़्त जो है मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कशन की जा रही है। यूँ इस वक़्त ईरान के वफ़द की जानिब से भी उस वक़्त और अमेरिकन जो वफ़द है उसकी जानिब से भी ये वाज़ेह किया गया था कि हमारे बहुत से पॉइंट्स पर जो हैं इत्तेफ़ाक राय कायम हो चुकी है, एग्री कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हमने बात करनी है। याद रखें वो पॉइंट्स जो थे नाज़रीन, इसमें यूरेनियम की अफ़ज़ुदगी के मामला पर भी तकरीबन चीज़ें मैच्योर हो चुकी थी और फिर इसके साथ-साथ जो ईरान के मुंजमद जो असासे हैं, उस पर भी बात तकरीबन फ़ाइनलाइज़ हो चुकी है। आबनाए हार्मुज़ पर भी तकरीबन चीज़ें फ़ाइनल हो गई थी। बात अटक चुकी थी लेबनान में फ़ौरी जंगबंदी के मामले पर और इस वक़्त एक तो ये बड़ा इश्यू था जिस पर डिस्कशन करके तकरीबन मैच्योर की जा रही है और उसके साथ-साथ जो यूरेनियम की अफ़ज़ुदगी का जो मामला था, उस पर भी ईरान को घुटनों के बल बिठाकर या फिर अमेरिका अपने लिए एक वो सेफ विंडो चाह रहा था, किसी तरीके से मुझे सेफ जो हैं वो मिल जाएँ और मुझे थोड़ा फेस सेविंग मिल जाएँ। तो अमेरिका को अब ये फेस सेविंग ईरान आसानी से देने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये मौसूल हो चुकी है। दिन अमेरिकी जो अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये दावा किया है कि ईरान ने यूरेनियम की अफ़ज़ुदगी जो है वो 5 साल तक जो है इसको मअतल करने की तजवीज़ पेश की थी। ईरान ने अमेरिका को कि भाई हम जो यूरेनियम की जो अफ़ज़ुदगी है वो 5 साल के लिए हम मअतल कर लेते हैं। अब अमेरिका ने इस ऑफ़र को अब से कुछ देर पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि उसे अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया है और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान यूरेनियम की अफजदगी 20 साल तक मअतल करने पर जो है इस वक्त अमेरिका इसरार कर रहा है। कितने? 20 साल के लिए। और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी हुक्काम का हवाला देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका और ईरान ने तेहरान की जौहरी सरगर्मियों को की मअतली से मुतलिक मुख्तलिफ तजावीज़ का बाकायदा तबादला ख्याल किया गया है, लेकिन दोनों फरीक किसी माहिदे तक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। नाजरीन, जो 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली जो नशस्त थी, जिसमें 21 घंटे के तवील जो मुज़ाकरात हुए थे, उसमें यही चीज़ें तमाम डिस्कस हो चुकी थी। यूँ मैं आप लोगों को बावसूख तरीके से कह रहा हूँ, इस्लामाबाद में होने वाली अगली नशस्त के बाद
मज़ीद चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। तो ये मुज़ाकरात 1-2 दिन में मुकम्मल नहीं होंगे, बल्कि ये तवील चलेंगे, उसके बाद ये तमाम मामलात ने सेटल होना है, क्योंकि इस वक़्त मुतअद्दिद बार अमेरिकी यही अखबारात ने भी वाज़ेह कर दिया है और फिर इस वक़्त बरतानवी जरीदों की जानिब से भी कहा गया है कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप सेफ तरीके से, किसी तरीके से वो अपने लिए फेस सेविंग चाह रहा है। वो दोबारा जंग की तरफ जाने की गलती नहीं करेगा। अमेरिकी अहम मोहतदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम उस जंग को उस तरीके से जीत नहीं सके, जो हम दावे कर चुके थे। और इसके साथ-साथ मोसाद के आज जो उनके जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि जब तक ईरान में रजीम चेंज ना हो, हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। तो रजीम चेंज तो किसी सूरत होना नहीं है। ईरान में वही रजीम चलेगी, जो ईरानी लोग चाहते हैं, तो स्पेस तो आप लोगों को ही नहीं मिल रही है। तो ये वाज़ेह हो रहा है कि इस वक़्त ईरान के अंदर ईरान को वाज़ेह तरीके से बरतरी और इस वक़्त जो है वो कामयाबी नज़र आ रही है। दूसरी जानिब आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से ब खुल के मुज़ाकराती अमल में और फिर एक अपना एक मौक़िफ़ के साथ अरब को बचाया इस जंग से, सऊदी अरब को जंग में इन्वॉल्व होने से बचाया और ईरान के बड़े टेक्निकल तरीके से साथ दिया। उस पर जो है यूएई की जानिब से पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर का जो कर्ज़ था, वो वापस जंग के दौरान ही वापस जो लेने के लिए फ़ोर्स किया पाकिस्तान के ऊपर कि हमें हवाला करें लो फौरी तौर पर, जो इसी माह पाकिस्तान ने हवाला भी करना है। अब सऊदी इस वक़्त जो है मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से बावसूख ज़राए का ये कहना है नाज़रीन, इस वक़्त मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की खतीर माली मावनत बतौर डिपॉज़िट जो है वो देने का पैगाम दिया गया है, जो सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लिए मुसलसल एक अज़म का इज़हार है। और मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को ये पैगाम भेज दिया है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो यूँ ये एक डिपॉज़िट के लिए रकम मिल जाती है, तो पाकिस्तान को इसमें बहुत कुछ जो इश्यूज़ का सामना था यूएई की जानिब से अचानक 3-5 अरब वापस लेने पर, अब सऊदी अरब इसको हवाले कर लेता है, तो यकीनन ये मुश्किल वक़्त आसानी से गुज़र जाएगा। फिर कतर ने भी ताउन की यकीन दहानी करवाई है, वहाँ से कुछ सपोर्ट मिलेगी। फिर चीन ने भी कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। यूँ पाकिस्तान माशी चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फ़ेस करते हुए, इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान अपनी छाप रखने में कामयाब होगा और तारीख़ में पाकिस्तान को हमेशा सुनहरे अल्फ़ाज़ के साथ याद किया जाएगा। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।